तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन जिसे वास्तविक विलयन भी कहते हैं। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रण के सभी परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयनों के लिए P1 बराबर P10 इंटू x1 और P2 बराबर P20 इंटू x2। परंतु ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श या वास्तविक विलयन के लिए P1 नॉट इक्वल टू P10 इंटू x1 और P2 नॉट इक्वल टू P20 इंटू x2। तो यह हुआ पहला अंतर। दूसरा है इनके बनने में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, जबकि इनके बनने में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। इनके बनने में आदर्श विलयन के बनने में आयतन परिवर्तन शून्य होता है, इनके बनने में आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। मिक्स करने में अब देखिए, वास्तव में कोई विलयन आदर्श नहीं है, जबकि सभी विलयन आदर्श या वास्तविक अनादर्श या वास्तविक विलयन है। तो ये है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। अगर हम ग्राफ से समझें तो देखिए, अगर आपको ग्राफ में समझना है तो इसे ऐसे कल्पना करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ कहें कि ये वाष्प दाब है और ये मोल प्रभाज है, यहाँ हम दो घटक लेते हैं 1, जहाँ केवल एक पहला घटक है तो उसका मोल प्रभाज 1 होगा। अभी इसमें दूसरा घटक बिल्कुल नहीं मिला, अतः घटक 2 का मोल प्रभाज 0 होगा। अब घटक A जब शुद्ध अवस्था में है तो इसका वाष्प दाब P10 कहलाएगा, और इस तरफ हम ले लेते हैं घटक 2, तो घटक 1 का मोल प्रभाज 0 होगा, घटक 2 का मोल प्रभाज 1 होगा, और इसका वाष्प दाब है मान लीजिए P2, तो P20 कहलाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे घटक 1 का मोल प्रभाज घटेगा, जैसे जैसे इसमें घटक 2 डालेंगे तो इसका वाष्प दाब कम होता जाएगा, इसका वाष्प दाब कम होता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब घटक 2 ही पूरा हो जाएगा, घटक 1 की मात्रा नगण्य हो जाएगी, तो मोल प्रभाज भी 0 के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में घटक 1 का मोल प्रभाज अर्थात घटक 1 का आंशिक दाब 0 हो जाएगा। आंशिक दाब जो कि P1 बराबर P10 इंटू x1 होता है, वह घटकर 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x1 का मान यहाँ 0 हो जाता है। इसी प्रकार जब हम x2 बस लेते हैं अर्थात केवल घटक 2 लेते हैं, तो इसका वाष्प दाब यहाँ है। जैसे जैसे इसमें घटक 1 मिलाते जाएंगे, इसका भी वाष्प दाब घटता जाएगा और अंत में आके 0 हो जाएगा, अर्थात P2 बराबर P20 इंटू x2। क्योंकि यहाँ आने पर x2 बराबर 0 हो जाएगा, तो P2 भी यहाँ आकर 0 हो जाएगा। परंतु दोनों किसी विलयन का जिसमें दोनों घटक मिले हुए हैं, किसी भी समय मोल प्रभाज
राउल्ट के नियम के अनुसार और डाल्टन के नियम के अनुसार इस स्थिति पर होगा, अर्थात P बराबर P1 प्लस P2। इस स्थिति में आकर P2 शून्य हो जाएगा तो P बराबर P1 रहेगा, और इस स्थिति पर आकर P1 शून्य हो जाएगा तो P बराबर P2 हो जाएगा। इस प्रकार विलयन में किसी भी समय इस तरह का वाष्प दाब होगा। लेकिन अनादर्श विलयन का जब हम ग्राफ देखें तो यह ग्राफ या तो इस तरह प्राप्त होगा या इस तरह प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये ग्राफ इस तरह प्राप्त होगा या तो इस तरह प्राप्त होगा, और ये कुल भी इसी तरह दो में से कोई एक होगा। इस प्रकार ये है अनादर्श विलयन का ग्राफ। अब देखिए, इसे नोट्स बनाने के लिए आप यह अंतर लिख सकते हैं आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में। के होते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। तो देखिए, ये दोनों ही अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन है, जिसमें आपने देखा कि वह P1 या P2 P10x1 के बराबर नहीं होता, P20x2 के बराबर नहीं होता, तो उन दोनों में ही ये लागू होता है। तो धनात्मक विचलन कौन से विलयन दर्शाते हैं या कौन विलयन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहलाते हैं? तो ऐसे अनादर्श विलयन, देखिए, ऐसे अनादर्श विलयन जिनके लिए प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। यह है राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब वास्तव में इससे अधिक होता है। ऐसे अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहलाते हैं, जबकि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन वे होते हैं जिनमें प्रत्येक घटक का आंशिक दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से, आंशिक दाब से कम होता है। इसी प्रकार P2 लेस देन P20 into x2। तो ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। दूसरा अंतर ये है कि इनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 से अधिक होता है, अर्थात एंथैल्पी में वृद्धि होती है, इनमें एंथैल्पी में कमी होती है, अर्थात डेल्टा H 0 से कम होता है। तीसरा है इनके आयतन परिवर्तन में वृद्धि होती है, 0 से अधिक होती है, और इनमें आयतन परिवर्तन जो होता है वह वास्तव में कम होता है, डेल्टा V बराबर लेस देन 0। ये मिक्सिंग का तात्पर्य है मिलाने पर। इसका उदाहरण यदि हम लें तो एथिल अल्कोहल प्लस जल, ये उदाहरण ले सकते हैं। इसमें क्लोरोफॉर्म और
एसीटोन CH3COCH3 इसका उदाहरण है, और नाइट्रिक अम्ल और जल भी इसका उदाहरण है। इस प्रकार ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं, ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं। जैसा कि आपने अभी ग्राफ में देखा, तो ग्राफ, यदि ग्राफ द्वारा समझाने का प्रश्न आ जाए तो आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यह बहुत सरल है। ग्राफ द्वारा बनाने के लिए देखिए, यहां लिखेंगे वाष्प दाब, यहां लिखेंगे मोल प्रभाज, वाष्प दाब, और यहां मोल प्रभाज। यहां x1 बराबर 1 लिखेंगे, x2 बराबर 0 लिखेंगे, यहां x1 बराबर 0 लिखेंगे और x2 बराबर 1 लिखेंगे। अब देखिए, इसमें P1 ले लेंगे, यहां P2 ले लेंगे। अब देखिए, इसमें ये वास्तव में होना क्या चाहिए, राउल्ट के नियम से ये होना चाहिए, इसमें भी राउल्ट के नियम से ये होना चाहिए, और विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ये होना चाहिए। परंतु धनात्मक विचलन है, इसमें सभी मान आप उच्च की ओर दर्शाएंगे, अर्थात इसका वास्तविक मान इस प्रकार होता है। इसी प्रकार इसका वास्तविक मान इस प्रकार होता है, और विलयन का कुल वाष्प दाब का वास्तविक मान इस प्रकार आएगा। तो ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है। अब इसी प्रकार इसमें भी लेंगे P1, P2, x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x1 बराबर 0, x2 बराबर 1। अब आप देखिए, इसमें भी राउल्ट के नियम से ये होना चाहिए, राउल्ट के नियम से ये होना चाहिए, और राउल्ट के नियम से ये होना चाहिए। इसमें वास्तविक ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, इसका उल्टा। जैसे ये अधिक रहता है, उसी प्रकार यह कम रहेगा, ऐसा इसका भी कम हो जाएगा और इसका भी कम हो जाएगा। ये P1 बराबर P बराबर P1 प्लस P2। तो ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए ग्राफ है, ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए ग्राफ है। इसे आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। आप इस पर तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। अध्याय 2 विलयन में स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? इसके नाम से स्पष्ट है, स्थिर क्वाथी। यह ऐसा विलयन होता है, या विलयन में घटकों का ऐसा प्रतिशत होता है जिस प्रतिशत पर प्रत्येक घटक का क्वथनांक समान हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। या इसकी परिभाषा में ये कहें कि ऐसा विलयन जिसके द्रव एवं वाष्प अवस्था का संघटन समान हो। अर्थात यदि इसमें 40% A और 60% B है, तो वाष्प में भी 40% A और 60% B हो। ऐसा विलयन जिसके द्रव एवं वाष्प अवस्था का संघटन
समान हो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा है उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? यह वास्तव में वे विलयन बनाते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो विलयन का क्वथनांक है वो दोनों घटकों के क्वथनांक से कम हो जाता है, इसीलिए इसे निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यह उन द्रवों द्वारा बनाया जाता है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, जैसे एल्कोहल एवं जल। देखिए, जब 95.5% C2H5OH अर्थात एल्कोहल लेते हैं, जिसका क्वथनांक 75.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जब 4.5% जल मिला रहता है अर्थात H2O, जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, इस प्रतिशत संगठन पे दोनों को मिलाने पर जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, उसका क्वथनांक 75.1 डिग्री सेल्सियस होता है। जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है उसका क्वथनांक 75.1 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देख रहे हैं कि इस प्रतिशत संगठन पे जो बना स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसका क्वथनांक 75.1 डिग्री सेल्सियस है, जो दोनों घटकों से कम है, इसीलिए इसे निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बनाते हैं। दूसरा है उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक हो जाता है और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बनाते हैं। जैसे 68% HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल को जब 32% जल में मिलाया जाता है, अर्थात नाइट्रिक अम्ल का 68% और जल का 32% मिलाया जाए, इनका क्वथनांक 81 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब मिश्रण बनता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, इस प्रतिशत पे जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है उसका क्वथनांक 120.5 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पष्ट है कि इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से उच्च है, इसीलिए ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण को उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इसे यह 83 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे नोट्स बनाने के लिए भी आप बिल्कुल